बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली मस्कत के रेजिडेंट्स और मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं स्नो ओमान। तो इसका टूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहां पर इंजॉय की, सब कुछ आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग आपने बिल्कुल भी आज का स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। आई एम श्योर कि आप व्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये व्लॉग ज़्यादा सूटेबल है जो कि ये सोच रहे हैं कि समर स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएं जहाँ पर गर्मी भी ना हो और वो खूब सारा इंजॉय भी कर सकें, क्वालिटी टाइम भी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें और बच्चे भी खुश हो जाएं। तो ये व्लॉग आप सबके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे ये व्लॉग दिसंबर का है। हम आई थिंक 27 या 28 दिसंबर, आई गेस कि अब मुझे डेट भी याद नहीं है, गए थे स्नो ओमान और इतना ज़्यादा हमने वहाँ पर इंजॉय किया था ना। तो वैसे ये व्लॉग मैंने आपके साथ जन में ही शेयर कर लेना था, जनवरी में, लेकिन फिर ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। कुछ मेरे पास ना पेंडिंग व्लॉग्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि पहले वो सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी फिर ये व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो ठंडी ठंडी जगह होती है ना, ठंडी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर जाने का मज़ा सिर्फ गर्मी में आता है। तो हम लोग ऑलरेडी दिसंबर में यहाँ पर सर्दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आपको पता है कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत लाइट सी होती है। तो आप समझें कि गर्मी ही थी, लेकिन अगर इस वेदर में आप जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप स्नो ओमान के टिकट्स ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर काउंटर पर आकर भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। 1 बाय 1 आकर यहाँ से हमने पहले तो पेमेंट की और फिर अपनी टिकट्स कलेक्ट की। फाइनली हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली उर्वा और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, यहाँ पर ना आपको चेकिंग बार बार करवानी पड़ती है। जैसे ही आप टिकट्स लेंगे ना, नेक्स्ट काउंटर पर अगेन आपके ये बैंड्स चेक होंगे। टिकट्स ना बैंड की शेप में है, तो आपने इनको ज़रूर वेयर करना है। इन केस अगर ये गुम हो जाएं तो बिल्कुल भी आप आगे नहीं जा सकते। तो आपने टिकट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर ये फर्स्ट चेकिंग काउंटर है, तो यहाँ पर आपने अपनी टिकट शो करवानी है और फिर यहाँ पर एस्केलेटर आता है। एस्केलेटर से ना फिर आप नीचे जाएं और वहाँ पर ना आपने अपने ड्रेसेस चूज़ करने हैं। आपने यहाँ पर ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में, नहीं जहाँ पर स्नो ओमान का एरिया स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट होती है। ज़रूर आप ये कोशिश करिएगा कि जो आपने कपड़े पहनने हैं ना वो वार्म हो, और समर क्लोथ्स तो बिल्कुल भी मत पहनिएगा, क्योंकि अंदर जाकर इतनी ज़्यादा आपको सर्दी लगेगी। मैं 1 बाय 1 आपको सब कुछ बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले तो आपने फिर अगेन चेकिंग करवानी है, क्योंकि यहाँ पर आपने कलेक्ट करनी है ग्लव्स। तो ग्लव्स आप अपनी चॉइस के भी कलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही तो आप परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लव्स और ड्रेसेस, बूट्स, हेलमेट्स, हर चीज़ इस टिकट के अंदर इंक्लूड होती है। एक्स्ट्रा अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज सब कुछ इस टिकट के अंदर इंक्लूड है। यहाँ पर बस हमने अपने साइजेस चेक किए ग्लव्स के, और फिर उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पर अगेन आपने टिकट दिखानी है और फिर उसके बाद आपको ड्रेसेस मिलेंगे। सेम साइज है। सर 43 and Urva yours I didn't remember. No. Yes. 32 है। Check it. 32 नहीं है आपका। 39 and 43 या 35. Give 35. 32। Urva show your size. पता नहीं, देखती हूँ। 39 साइज है मेरा। 35, 36। For the jacket or jacket pants? देख लें आप जो कहते हैं। मामा मुझे
ट्राउजर रहने देती हूँ ना मैं। कैन वी गेट द हेलमेट फॉर द बेबी? इट्स ओके उर्वा। ग्लव्स लेने के बाद ये नेक्स्ट काउंटर है। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको अपनी टिकट शो करवानी पड़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसेस मिलेंगे, बूट्स मिलेंगे, हेलमेट्स मिलेंगे और सॉक्स मिलेंगी। टिकट्स के अकॉर्डिंगली ना, टिकट्स के ऊपर मेंशन होता है कि किस तरह के ड्रेसेस चाहिए, किस तरह के बूट्स या किस तरह के आपको सॉक्स चाहिए। तो हमने नॉर्मल ही सब कुछ लिया था। तो यहाँ पर फिर हमने अपने साइजेस सेलेक्ट किए। हर तरह के साइजेस हैं, मेल, फीमेल के और किड्स के। सो ट्राई करिएगा कि जो आपके प्रॉपर साइजेस हैं ना, आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। आप पहनकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो साइज थोड़ा सा छोटा लगता है या बड़ा लगता है तो फिर आप एक्सचेंज कर लें। एक बात यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर सेपरेट लॉकर्स थे सभी के लिए, कि आप यहाँ पर अपनी जो जितनी भी एसेसरीज हैं या आपके हैंड बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, शूज़ हैं, तो वो आप प्लेस कर लें और इनको इजीली स्टोर कर लें, लॉक कर लें। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये लॉक और अनलॉक भी टिकट्स के साथ ही होंगे, तो कोई भी इसको ना तो ओपन कर सकेगा ना इसको क्लोज कर सकेगा। तो ये बेस्ट पार्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद जी ड्रेसेस हमने चेंज किए चेंजिंग रूम में, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी एडवेंचरस जर्नी स्नो ओमान की। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी मैंने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि हम ऑलरेडी उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मिडिल ईस्ट में आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप यूरोप साइड में रहे ना तो वहाँ पर आपको ये स्नो भी देखने को मिलती है और विंटर्स भी देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर आपको 24 आवर्स और 12 मंथ्स गर्मी ही मिलेगी। तो हमारा यहाँ पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। जब हम अंदर एंटर हुए तो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेश वाइब्स आई और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि ना तो आप वार्म क्लॉथ्स के बगैर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ग्लव्स भी कंपल्सरी हैं, हेलमेट भी आप ज़रूर पहनिए और बूट्स आपके स्ट्रॉन्ग और वार्म होने चाहिए। सॉक्स भी बहुत ज़्यादा वार्म थी लेकिन फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये था कि मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि जब आप जाएंगे तो आपने अपने जो कपड़े हैं वो भी वार्म ही पहनने हैं। तो मैंने नीचे भी बहुत ज़्यादा मोटी सी शर्ट पहनी थी, ऊपर भी मैंने स्वेटर टाइप शर्ट पहनी थी। तो हमने नीचे भी स्वेट शर्ट्स पहले से ही घर से पहन ली थी कि हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे। इसी तरह मैंने अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया था कि बहुत ज़्यादा हमें सर्दी फील ना हो। थैंक यू। जैसा कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर दिसंबर में आए थे। आई गेस 27, 28 या 29 डेट होगी। ये क्रिसमस डेज थे और क्रिसमस वीक थी। क्रिसमस के अकॉर्डिंगली ना यहाँ पर हर चीज़ क्रिसमस के अकॉर्डिंगली ही सेट की थी। क्रिसमस ट्रीज भी थे, काफ़ी ज़्यादा गुडी बैग्स भी थे जो हमें मिले, और उसके बाद कैंडीज़ भी थी। तो कैंडीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन भी ये कर रहे थे, हर किसी को कैंडीज़ दे रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा यमीलेशियस कैंडीज़ थी। गुडी बैग्स भी बहुत अच्छे थे। इनके अंदर ना सारी क्रिसमस के अकॉर्डिंगली ही एसेसरीज थी। तो फिर हमने वो कलेक्ट की और उसके बाद ये देखें क्रिसमस ट्री ये कितनी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ थी। बच्चे यहाँ पर कलर्स भी कर सकते थे, साथ साथ वो पेंगुइन्स का व्यू भी इंजॉय कर सकते थे, उनको स्विमिंग करते देख सकते थे, साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते थे। तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्ले एरिया सेट किया हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड भी किया। Thank you.
अंदर ही रख देते हैं। इसको पकड़ लें। जी जनाब, तो हमने सारे एरियाज़ को पहले से ही एक्सप्लोर कर लिया और चेक कर लिया कि कौन कौन सी राइड्स हैं जो कि हम भी इंजॉय कर सकें, मेरी बेटी भी इंजॉय कर सके। तो ये वाली राइड हमारी फ़र्स्ट राइड थी। इस राइड पर हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया और आई थिंक कि 10 से 15 टाइम्स तो मैंने भी ये राइड ली और मेरे हस्बैंड ने भी और बेटी ने भी ये राइड ली, क्योंकि बहुत मज़े की राइड थी। और ये देखें, सारा टूर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, तो फिर आपको फुल व्यू यहाँ पर नज़र आएगा और इतना अमेजिंग व्यू लगता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मेरी आप अगर माने ना, तो ज़रूर आप समर्स में या वेकेशंस हुई हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ पर लेकर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप भी इंजॉय करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, जो प्लस पॉइंट है, कि गर्मी से भी आपकी जान थोड़ी सी छूट जाएगी। आपको बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर आकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको फील होता है ना यहाँ पर आकर, कि कभी आप जाकर देखें, फिर आपको पता चलेगा। और आप पकड़ के रखो। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि सारी राइड्स यहाँ पर हमने ले ली, लेकिन 2 ऐसी राइड्स थी जो हमारी टिकट्स में अवेलेबल नहीं थी। अगर हम अपग्रेड करवाते तो हमें मिल जाती। एक तो स्नो बुलेट थी, वो हम ले नहीं सके, और एक ये आइस स्केटिंग थी। आइस स्केटिंग भी हम नहीं कर सके, लेकिन ये हमें बाद में पता चला और उन्होंने हमें बोला कि अब तो आपने टिकट परचेज़ कर ली है, ये परचेज़ करने से पहले आपको अपग्रेड करवानी चाहिए थी। फिर आप बुलेट भी ले सकते थे, स्नो बुलेट, और साथ में आप आइस स्केटिंग भी कर सकते थे। लेकिन चलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर जब कभी भी जाएंगे, वहाँ का टूर भी आपके साथ शेयर करूँगी और वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो बबल राइड थी ना, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं ली थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब मैं इसके अंदर जाऊँगी तो मैं सफोकेट हो जाऊँगी। मैंने तो बिल्कुल भी ये राइड नहीं ली, लेकिन मेरी बेटी ने ली और उसको भी मैं मना कर रही थी कि ये वाली राइड मत लो, आप किस तरह ब्रीथ करोगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ब्रीदिंग का ना थोड़ा सा इशू होगा इस बॉल में जाकर। और जिस तरह ये बबल बॉल को ट्विस्ट करते हैं ना, तो ये मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगा, क्योंकि बच्चे बहुत देर तक इसमें रोल ओवर करते रहते हैं। फिर जी हमने इंजॉय की अपनी हॉट चॉकलेट, और ट्रस्ट मी, ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारे रेस्टोरेंट की मैंने हॉट चॉकलेट इंजॉय की है, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। शायद इसलिए कि यहाँ पर जो वेदर था वो बहुत मज़े का था, ठंडा वेदर था, और ठंडे वेदर में हॉट चॉकलेट का ज़्यादा शायद मज़ा आता है, या इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर था। तो बहुत मज़े की हॉट चॉकलेट थी। मैंने आराम से बैठ के यहाँ पर इंजॉय किया, और फिर मैंने थोड़ा सा स्नो के साथ भी इंजॉय किया, क्योंकि कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि स्नो को आप इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर ना मैं हाथों से इंजॉय कर रही थी स्नो को लेकर। हमने यहाँ पर मैक्सिमम 5 आवर्स स्पेंड किए और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन उसके बाद हम बहुत ज़्यादा टाइट भी हो गए, कुछ हमारा टाइम भी फिनिश हो गया। तो जल्दी जल्दी से हमने अपने ड्रेसेस चेंज किए। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये था कि जब हमने अपने ड्रेसेस चेंज किए ना, तो जगह जगह पर यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस थे जहाँ पर आपने अपने यूज़ क्लॉथ्स ड्रॉप करने थे। तो हमने भी अपने ड्रेसेस यहाँ पर ड्रॉप किए, फिर ये रीवॉश करेंगे और रीयूजेबल बनाएंगे दूसरे लोगों के लिए जो इनको पहन सकें अगेन। लॉकर से अपना बैग मैंने पिक किया, शूज़ हमने यहाँ से अपने पिक किए, पहने, और उसके बाद हम चल पड़े खाने की तरफ। मॉल आउटलेट में ना बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे फूड्स के जो हम पहले ट्राई कर चुके थे, लेकिन अब हम एक न्यू ब्रांड चाहते थे कि वो ट्राई करें। ये ना दिसंबर में एक न्यू ब्रांड आया था, बड़का चिकन, तो इसकी हमने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी थी कि बहुत अच्छा है,
लेकिन टेस्ट में ना इतना अच्छा नहीं है जितना हमने इसके बारे में सुना था। ये बस अपना मील इंजॉय किया, उसके बाद इंजॉय की मैकफ्लरी और बस जी फिर घर की तरफ चल पड़े। सो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।